हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आए मैं आज आपको दिखाती हूँ। आज हम दूसरा उम्रा परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हमने राइड बुक करवाई है। जब जैसे ही हमने राइड बुक करवाई, हम गाड़ी में सवार हो गए। हम सब अब मिकात की तरफ जा रहे हैं। मिकात की तरफ जाते हुए रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा पहाड़ देखे हैं, जिसमें हमने काफ़ी इंजॉय किया, इन सबको देखा। उसके बाद हम रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म की गॉसिप्स करते हुए, ये खूबसूरत मनाज़िर देखते हुए हम मिकात की तरफ रवाना हो गए। ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही हमें मिकात का मंज़र करीब आने लगा, हम लोगों ने अपने एहराम वगैरह बाहर निकाल के नियत की। एक खूबसूरत सी केव आ गई। अभी हम ये गाड़ी को पार्किंग में लगाते हुए मिकात के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। मिकात करीब था। जैसे ही हम मिकात में पहुंचेंगे, ये हम मिकात के करीब पहुंच गए। मिकात हमने मस्जिद आयशा की तरफ से नियत की। ये मस्जिद आयशा के मनाजिर हैं। ये मस्जिद आयशा की पार्किंग भी है। ये हमने फिर आहिल को भी लिया। बाबा ने आहिल के साथ एहराम बांधा, मैंने मामा के साथ। जैसे ही हमने एहराम बांधा, दादो भी आ गई। दादो ने भी देखा। उसके बाद हमने वहाँ पे नवाफिल अदा किए बाबा ने आहिल के साथ। और उसके बाद हमने उम्रा की नियत कर ली। जैसे ही हमने उम्रे की नियत की, तो बाबा ने नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने का भी अपना ही मज़ा था हज़रत आयशा की मस्जिद में। बाकी गाइस, ये बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे। और मामा, मैंने, दादो ने, फूफो ने, हम सब ने दूसरी जगह फीमेल साइड में नवाफिल अदा किए। और जैसे ही बाबा और आहिल नवाफिल अदा करने के लिए मस्जिद में रवाना हुए, उसी दौरान मेरी कज़न आलिया जो हमारे साथ थी, वो गुम हो गई। हम उसको सर्च करने के लिए लगे रहे। जैसे ही हम उसको ढूंढा, उसके बाद हमने मस्जिद में नवाफिल अदा किए और वहाँ पे दुआ की काफ़ी, और एहराम बांध के नियत कर ली। नियत जैसे ही हमने की, तो हम वापस हरम के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम हरम के लिए रवाना हुए, हम आगे खाना काबा में हमने हिजरा अस्वद के निशान से उम्रे को स्टार्ट किया और अपने उम्रे को मुकम्मल किया। और उसके बाद हमने मकाम इब्राहिमी पे नवाफिल अदा किए। मैंने भी बाबा मामा के साथ एंजॉय किया फुल। और मैं खाना काबा के पास गई। फिर हमने दादा के लिए दुआ की। फिर हमने दादा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अब्बू के लिए दुआ की। और जो उनको इस घर में लाए। और फिर मैंने बाबा के शोल्डर पर बैठ के खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। और खाना काबा में बहुत रश था, उसके बावजूद मैंने पूरी पुकार दी। उसके बाद मैंने खाना काबा में थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। और रेस्ट कैसे ही हमने किया, उसके बाद हमने उम्रा मुकम्मल किया। उसके बाद बाबा ने ज़मज़म का पानी पिया और ज़मज़म का पानी पिया और हरम की तरफ मुँह करके दुआ की। और उसके बाद दादों ने भी अब ज़मज़म का पानी पिया और मैंने भी बहुत अब ज़मज़म के जाने के साथ खेल कूद किया। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट की। जैसे ही मैंने रेस्ट के दौरान में बाबा मामा ने दुआएं की और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा खेल कूद किया। और ये हरम का पहला फ्लोर है, जहाँ पे मैंने कारपेट्स पे थोड़ा सा
रनिंग के लिए मैंने रनिंग की और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी और बाबा मामा जो कि काफ़ी थक चुके थे वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट की और उसके बाद हम लोगों ने सही का रास्ता इख्तियार किया। मामा ने दादू को लिया और सही के लिए रवाना हो गए। मैंने चेयर लिफ्ट पे खुद ही कहा कि मैं खुद ही जाऊँगी। उसके बाद मैंने खुद ये सब किया और वहाँ रनिंग वो बहुत ही खूबसूरत और ऐसी लगे हुए थे वहाँ पे और काफ़ी अच्छा मनाजिर थे वहाँ के। और वहाँ पे आते जाते सब लोग मुझे प्यार कर रहे थे और मैंने भी बहुत अल्लाह के घर को एंजॉय किया, अल्लाह के घर में इबादत की। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी तस्बीह की और बाबा के साथ बाबा की गोद में बैठ के सही के ठंडे एसी को एंजॉय किया। उसके बाद हमने सही के लिए से रवाना हुए। मामा बाबा साथ थे, मामा बाबा एक दूसरे के साथ सही कर रहे थे। जैसे ही वो हम सही की तरफ आए, ग्रीन लाइट्स देखी, उसके ऊपर सफ़ा मरवा पे बाबा ने मामा का हाथ छोड़ा और सुन्नत को मुकम्मल किया। और वहाँ पे बाबा के साथ दादू भी थी, आलिया भी थी और दादू ही इसी टेंशन में थी कि सब एक साथ कहीं पे घूम ना जाए। ये सफ़ा की पहाड़ी थी, ये सफ़ा की पहाड़ी पे सफ़ा मरवा करते मामा के पास जब मैं आई, मुझे भूख लग गई, मैं दूध पीने के लिए डिमांड की। मामा ने मुझे दूध दिया और बाबा के साथ सही मुकम्मल की। उसके बाद जब हमने उम्रा मुकम्मल किया, सही मुकम्मल की, उसके बाद हम कबूतर चौक की तरफ आ गए। कबूतरों को जो खूबसूरत उछल को देखा और कबूतरों के साथ हमने खूब इंजॉय किया। कबूतरों को दाना डाला और उसके थोड़ी देर उस चौक में बैठ के हमने आराम किया। कबूतर के साथ कबूतरों की मोहब्बत बहुत ही प्यारी थी। ये खाना काबा के बाहर कबूतर चौक है। कबूतर चौक के कबूतर खाना काबा के चारों तरफ में है, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि कबूतर चौक किसका कहते हैं। बाकी कबूतर वहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं, इतनी खूबसूरत मनाजिर है। मैंने भी कबूतरों के साथ खूब प्ले किया, कबूतरों को दाना डाला और लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। और ये बहुत ही हसीन मनाजिर थे। हालिया जो कि मेरे साथ थी वो भी कबूतरों को देख के डर रही थी पर एंजॉय भी कर रही थी। कबूतरों को उड़ान करती देख के खुश हो रही थी। मैंने भी ऐसे ही एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मनाजिर थे कबूतर। और बाबा ने भी वहाँ पे थोड़े से टहलकदमी की और कबूतरों में अपनी खूबसूरत सी तस्वीर बनवाई। और उसके बाद मैंने भी ऐसे ही एंजॉय किया जैसे बाबा कर रहे थे। खूबसूरत था सारे मनाजिर, लेकिन गर्मी बहुत थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से हम लोगों ने फिर खाना काबा की तरफ दोबारा चले गए। खाना काबा की तरफ जैसे ही हम दोबारा गए, खाना काबा का रात का टाइम था, खूबसूरत मनाजिर थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और सही में काफ़ी रश हो चुका था। सही जैसे ही मुकम्मल हुई, उसके बाद हमने सही के 7 चक्कर जैसे ही मुकम्मल किए। सही में मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं पढ़ी और दुआएं पढ़ते आहिल जो कि थक गया, आहिल को उसकी मामा ने पकड़ा। माहिर मामा ने उसके बाल काटे, उम्रा मुकम्मल किया। उसके बाद बाबा ने सुन्नत को मुकम्मल करते हुए ये अपनी टेंट करवाई और उम्रे को मुकम्मल किया। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबा तो इतनी बड़ी गंज लग रही थी। बाबा करने वाला वक्त था जब मैंने ये बाबा बातें की तो पता चला बाबा को सुनने मुकम्मल करते देखा और मुकम्मल किया। उसके साथ एक एप्लीकेशन हो गई। बाबा अपनी टेंट करवाते हुए हंस रहे थे, टिप्स दिए और बाबा ने भी उसके मशवरों पे अमल किया। और हम लोगों ने उम्रे के टाइम पीरियड में उसके साथ 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको बातें भी की और उसने भी हमें फुल एंटरटेन किया। उसने बाबा को जूस पिलाया कटिंग के साथ साथ और बाबा से फ्रेंडशिप की तरह सब
सब टाइम गुजारा और ये एक अच्छा टाइम था। बाकी बाबा ने जब टेंट को देखा तो बाबा एकदम से हैरान हुए और शॉक्ड हुए। और उसके बाद बाबा के शायद में कट आ गया, उसने पाउडर लगाया और उसको साफ किया कि पेन ना हो। बाबा ने भी उसको इग्नोर किया और कहा इट्स ओके। उसके बाद उसने बैक साइड वाले सारे बालों को उतारा और बाबा ने भी उसको कहा कि अब बी केयरफुल, आपको कभी भी ऐसा होना चाहिए, अभी अच्छे से सारा बाल कट जाए। तो उसके बाद गाइस ये एक बहुत ही सेंसिटिव और हसास मामला था। बाकी अच्छे से सब अंजाम हो गया। टाइम गुजारा था। अभी 2 दिन से हम लोग एक लम्हा के लिए भी सो नहीं सके थे और बाबा ने ज़िंदगी में कोई अपनी लाइफ में काफ़ी अरसे के बाद ये टेंट को दोबारा करवाया था। तो बाबा बहुत हैरान हो रहे थे उनको अपनी इस कंडीशन में ख़ुद को देखते हुए। और उस आदमी ने भी बाबा को काफ़ी ओपिनियंस और काफ़ी ज़्यादा राय दी और बाबा ने उसको अच्छे से सुना। और उस आदमी ने काफ़ी टाइम का लगाते लगाते ये इसको करवाया और ये सब एक अच्छा था। और गाइस ये सब लोग वहाँ करवाते हैं और ये ज़रूरी है कि आप लोग अपनी टेंट ही करवाएं, क्योंकि ये अफजल है और अल्लाह ताला को ज़्यादा मकबूल है। और क्या कहते हैं, इससे उम्र ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब महसूस होता है। उसके बाद बाबा मामा के साथ मामा ने वॉशिंग किया एहराम वगैरह। फिर हम अपने होटल की छत पे आ गए, होटल की तरफ रवाना हो गए। वो बहुत ही प्यारा मंजर था। बाबा अपने टेंट के साथ उस मनाज़र को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद अपने हम रूम की तरफ आए। रूम से हमने